और आज हम लोग बात करेंगे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी वर्सेस माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी वर्सेस ओपन स्पाइन सर्जरी। हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम लोग बात करेंगे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी वर्सेस माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी वर्सेस ओपन स्पाइन सर्जरी, या फिर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और ओपन स्पाइन सर्जरी में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है कि 3 तरीके की अमूमन स्पाइन सर्जरीज होती हैं, जिसमें ओपन स्पाइन सर्जरी जब हम करते हैं तो हम रीढ़ की हड्डी को खोलते हैं और नेकेड आईज की मदद से या फिर सिर्फ आँखों की मदद से हम रीढ़ की हड्डी को खोलकर काम करते हैं। ऐसा करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कई केसेस में ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो स्पाइन है हमारी, उसमें कई बार ऐसा होता है कि पैथोलॉजी इतनी बड़ी होती है, उसको माइक्रोस्कोप की मदद से या फिर एंडोस्कोप की मदद से सॉल्व किया ही नहीं जाता। ऐसे केसेस में एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी नहीं की जा सकती और आपको ओपन स्पाइन सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ओपन स्पाइन सर्जरी हालांकि आजकल बहुत कम हो गई है, लेकिन पुराने ज़माने में माइक्रोस्कोपी और ओपन एंडोस्कोपी जब नहीं होती थी तो हमेशा हमें ओपन स्पाइन सर्जरी ही करनी पड़ती थी। हालांकि धीरे धीरे कई सारी सर्जरीज अब धीरे धीरे जो पहले ओपन होती थी वो माइक्रोस्कोपी में तब्दील हो गई हैं, जो पहले माइक्रोस्कोपी में होती थी अब वो एंडोस्कोपी में तब्दील होती जा रही हैं। तो ये बात तो हो गई एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्या होता है कि माइक्रोस्कोप की मदद से सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में हम लोग एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें सर्जन देखता है और उसके थ्रू बॉडी में देखता है। इस सर्जरी में भी चीरा आता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन की बात मैं बताऊं तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में एनेस्थीसिया नहीं लगता है। हालांकि माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो या फिर ओपन स्पाइन सर्जरी हो, हमेशा आपको एनेस्थीसिया या बेहोशी मरीज को देनी पड़ती है। तो माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी नो डाउट एडवांसमेंट है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल एडवांसमेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें वही रहती हैं, बस चीरा थोड़ा छोटा हो जाता है। पर फिर भी इसमें चीरा छोटा होने की वजह से ब्लीडिंग लॉस पहले के मुकाबले थोड़ा कम रहता है, दर्द भी पहले के मुकाबले थोड़ा कम रहता है और रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर की कैटेगरी में इसको ले सकते हैं। इसके बाद आती है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके रिजल्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग हैं। एंडोस्कोप में हम एक छोटे से दूरबीन के माध्यम से बॉडी के अंदर जाते हैं और उसी के थ्रू हम पूरी सर्जरी कर देते हैं। वो इतना ज़्यादा पतला होता है कि उसके लिए हमें एनेस्थीसिया या बेहोशी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बिना बेहोशी के ही ये सर्जरी सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया या फिर ये समझ लीजिए सुन्न करके की जा सकती है। पेशेंट आराम से लेटे रहते हैं बेड पे और ये पूरी सर्जरी परफॉर्म की जा रही होती है जब पेशेंट को कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सबसे लेटेस्ट है, सबसे फास्टेस्ट है और सबसे अच्छी स्पाइन सर्जरी है, स्पेशली डिस्क के लिए, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी के लिए या फिर फोरामिनल स्टेनोसिस के लिए या फिर पूरी कैनाल स्टेनोसिस के लिए। ये बहुत ही फास्ट और अच्छी सर्जरी है। हालांकि यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि सारे पेशेंट्स की एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी नहीं हो सकती। कुछ केसेस में हमें माइक्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ता है, कुछ केसेस में हमें ओपन सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि एंडोस्कोप बहुत ही छोटी डिवाइस है, 6 मिलीमीटर की जगह है। यदि किसी की पैथोलॉजी बहुत बड़ी है, मल्टी लेवल है, तो उस केस में हमें माइक्रोस्पाइन सर्जरी या फिर एज कम्पेयर टू ओपन स्पाइन सर्जरी भी करनी पड़ती है। पर यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपके केस में क्या अच्छा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से मिलें, जो रेगुलरली एंडोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। वो आपको बता पाएंगे कि बेस्ट सर्जरी कौन सी रहेगी आपके लिए, क्या आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से ठीक हो सकते हैं या नहीं। मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो से मैंने एंडोस्कोपी वर्सेस माइक्रोस्कोपी वर्सेस ओपन स्पाइन सर्जरी की प्रॉब्लम्स को बताया होगा, समझाया होगा। पर यदि आपके फिर भी कुछ डाउट्स बचते हैं तो आप नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम जवाब ज़रूर देंगे और कोशिश करेंगे आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।